आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 कुछ एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन कहता है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4052 और 12576 का HCF भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग भाग विधि से निकालते हैं तो हम लोग बड़ा को छोटा से भाग देते हैं। यानी कि 12576 को 4052 से भाग दिया तो 3 बार में शेषफल मेरा 420 आ गया। ये काम हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो ये काम करते करते मेरा अंत में शेषफल क्या आ गया, 0। तो HCF हम लोग कहते हैं कौन सी संख्या जिससे पूरा पूरी भाग लग गया, वो है 4। तो HCF 4052 और 12576 का HCF आ गया मेरा 4। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 4052 और 12576 में जो सबसे बड़ी संख्या है वो 12576 है। तो उसको लिख लेते हैं कि 4052 छोटा है 12576 से। अब इस क्वेश्चन को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, चूंकि a बराबर BQ प्लस R, इसे ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं और इसका प्रयोग करके एक प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 12576 को 4052 से भाग देने पर 3 बार में 420 आता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि 12576 जो होगा वो इस दोनों के गुणनफल और इसके योग के बराबर होगा। यानी 4052 गुना 3 प्लस 420। ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरा अंत में 0 नहीं आ जाता है। अब इसलिए अब हम लोग क्या किए, 4052 को 420 से भाग दिए। तो 4052 बराबर 420 गुना 9 जोड़ 272 गुना 9 जोड़ 272। फिर हम लोग क्या किए, 420 को भाग दिए किससे, 272 से। तो 420 बराबर 272 गुना 1 और शेषफल बच गया मेरा 148। फिर हम लोग 272 को 148 से भाग दिए और मेरा 1 आया और शेषफल आया 124। तो हम लोग जब 272 को 148 से भाग दिए एक बार में तो शेषफल मेरा आया 124। अभी भी मेरा यहाँ पे देखिए r इज़ नॉट इक्वल टू 0, अभी भी यहाँ शेषफल 0 नहीं है। इस जगह भी r इज़ नॉट इक्वल टू 0, r इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड r इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब मेरा शेषफल 0 हो जाएगा वहीं पे ये प्रोसेस को हम लोग रोक देंगे और वहीं पे मेरा HCF मिल जाएगा। तो अब हम लोग कहाँ 272 तक हो गया था। अब जब हम 148 आगे बढ़ते हैं तो 148 आता है 124 गुना 1 जोड़ 24। अभी भी मेरा r इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। फिर प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं तो 124 बराबर जो होगा 24 गुना 5 जोड़ 4, r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग 24 को देंगे तो 4 गुना 6। अब यहाँ पे मेरा शेषफल आ गया 0। 6 चौके 24 यहाँ पूरी जा रहा है, r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा ख़त्म। अब बात आ रहा है HCF क्या, तो यहाँ पे जो है 4 वही मेरा HCF कहलाएगा। तो कहेंगे अतः HCF ऑफ किसका 4052 और 12576। तो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4। उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है
तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि दर्शाना है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब जहां b बराबर 2 है, अब ये b बराबर 2 कहाँ से आया, तो हमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1। ये जो 2 है वो b की जगह पे है। अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें तो a बराबर bq + r होता है और हमें दिया हुआ है 2q के रूप का होता है और 2q + 1 के रूप का, यानी b की जगह 2 है, b की जगह 2 है और q की जगह q और r की जगह कुछ नहीं तो 0, r की जगह 1 है, यानी कि b बराबर 2 हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर bq + r, ये मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसलिए a बराबर, अब b की जगह पे तो हम लोग 2 लिए हैं, 2q + r। अब बात आ रहा है r यहाँ पे कितना होगा, जहाँ r = what। तो जब हम a को 2 से भाग देते हैं तो भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा। अब बात आ रहा है ये r होगा कितना, तो हम लोग जानते हैं ये जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से कम होता है, यानी भाजक है 2 तो 2 से कम होगा, तो या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। तो यहाँ पे जो r होगा वो तो 0 होगा या 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसमें ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसमें r का मान 0 रखेंगे, फिर इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r का मान 1 रखेंगे। तो रखते हैं, यदि r = 0 हो तो क्या होगा, a = 2q और r की जगह पे 0 हो जाएगा, यानी कि a = हो जाएगा 2q + 0 हटा देते हैं, यानी a बराबर आ गया 2q। अब देखिएगा अगर हम q का मान रखें तो a बराबर है 2q, अगर हम q का मान रखें तो 1 रखते हैं तो 2 आ रहा है, अगर हम q का मान 2 रखें तो 4 आ रहा है, अगर हम q का मान 3 रखें तो 6 आ रहा है, अगर q का मान हम 4 रखें तो 8 आ रहा है। अगर q का मान हम कुछ भी रखते हैं लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमेशा सम पूर्णांक मिल रहा है। तो ये मेरा जो a बराबर 2q हुआ वो एक सम पूर्णांक हुआ, ये एक सम पूर्णांक। हम r का मान 1 रखते हैं तो लिखेंगे यदि r = 1 हो, यदि r = 1 हो तो इसमें रखेंगे r = 1, तो a बराबर हो जाएगा 2q + 1। q का मान रखते हैं तो देखते हैं सम पूर्णांक मिलता है, ये भी सम पूर्णांक मिलता है। अगर हम q का मान 1 रखें तो हो जा रहा है 2 × 2 1 3 मिल रहा है हमें। अगर हम q का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 1 5 आ रहा है, और अगर हम 2 का मान 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 1 7 आ रहा है, यानी कि हम q का मान कुछ भी रखें हमेशा मुझे विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी कि a बराबर 2q + 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो यहाँ पे सम पूर्णांक 2q के रूप का हो गया और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, और यही हमें प्रूफ करना था।
यही मेरा आंसर हो गया। तो का क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोगों ने मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, 4q+1 और 4q+3 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में साबित करना है, ये दिखाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a बराबर क्या होता है, bq+r होता है। q की जगह पे q है, r की जगह पे r है, लेकिन b की जगह पे क्या है, 4 है। तो हम लिखेंगे जहाँ b बराबर 4 है, जहाँ b बराबर 4 है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, a बराबर bq+r, ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a बराबर b की जगह पे यहाँ पे 4 है, q की जगह पे q और r की जगह पे r। अब बात आ रहा है कि मेरा r कितना होगा, ये जो r होगा वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a को 4 से भाग देते हैं तो q बार में r आएगा। अब बात आ रहा r कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा और या तो 3 होगा, 4 नहीं होगा, यानी 4 से हमेशा छोटा होगा। ये 0 1 2 3 4 से छोटा है, यानी शेषफल या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं r बराबर 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये मेरा शेषफल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कभी इस पे 0 का मान रखेंगे, फिर r बराबर 1 रखेंगे, फिर r बराबर 2, फिर r बराबर 3 रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम लिखते हैं यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर हो जाएगा 4q+0। अब हम लोग जानते हैं कि अगर 4q+0 है यानी 4q है, तो 4q अगर q का मान रखेंगे तो क्या आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 12 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, यानी हमेशा सम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। यानी 4q+0 ये बराबर 4q मेरा क्या है, एक सम पूर्णांक है। अब हम लोग r की जगह 1 रखते हैं, 0 रख लिए, अब 1 रखते हैं। यदि r बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 4q+1। अब हम लोग देखते हैं, जब 1 हो 4q+1 हो तो सब में 1 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 17, यानी अब हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। यानी कि 4q+1 एक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक। अब हम लोग क्या करते हैं, r का मान 2 रखते हैं। यदि r = 2 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+2। अब ये देखते हैं कौन सा पूर्णांक है। अब हम 1 को मिटाते हैं, अब इसका मान रख करके देखते हैं। अगर 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, यानी वापस से समपूर्णांक मिल रहा है। अगर 4q+ मेरा कैसा है, एक समपूर्णांक है। अब हम लोग अगर r का मान 3 रखते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर हो जाएगा 4q+3। अब अगर 3 रखेंगे तो अगर q का मान 1 रखे और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 1 का 4 3 7 मिलेगा।
अगर हम q का मान 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी हमेशा विषम पूर्णांक मिलेगा। या फिर आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ 4q लास्ट में 0 है, 0 एक सम संख्या है इसलिए सम पूर्णांक मिला। लास्ट में 1 है, एक विषम पूर्णांक है, और लास्ट में 2 है, 2 सम पूर्णांक है, लास्ट में 3 है तो ये एक विषम पूर्णांक मिलेगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 4q + 1 4q + 3 के रूप का होगा, क्योंकि 4q + 1 के रूप का तो विषम पूर्णांक हो गया, 4q + 3 के रूप का विषम पूर्णांक हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, जैसे 4q + 1 4q + 3, ये सब सारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, और जितना भी धनात्मक सम पूर्णांक होगा वो 4q और 4q + 2 के रूप का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक (4q + 1) या 4q + 3 के रूप का होगा। और यही हमें दर्शाना था, यह प्रूव्ड करना था। नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 का क्वेश्चन कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो जो हमें इस क्वेश्चन में दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि काजू की बर्फियों की संख्या = 420, यानी काजू की बर्फियों की संख्या 420 है, तथा बादाम की बर्फियों की संख्या 130 है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या। तो प्रत्येक ढेरी में जो बर्फियों की संख्या होगी वो 420 और 130 के HCF के बराबर होगी, यानी कि HCF ऑफ 420 एंड 130, यानी 420 और 130 का HCF जो भी निकलेगा वो ही प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी। तो चलिए हम लोग निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था अगर इस तरीके का आपको HCF निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस दो संख्याओं को सबसे पहले भाग विधि से HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद काफ़ी आसानी से हम लोग इसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसे रफ में 130 को 420 से भाग देंगे, यानी कि अधिक को कम से हम लोग भाग देंगे। तो हम 130 को जब 3 बार देंगे तो मेरा आएगा 390। अब 0 में 0 गया और 12 में 9 गया तो 3। अब फिर से भाग नहीं लगा, ये भाग हम लोग तब तक लगाएंगे जब तक कि हमें शून्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो मेरा 130 वापस से उतर जाएगा। फिर 4 बार में 120, 0 और 3 में 2 गया 1। फिर से यहाँ पे मेरा 30 उतरेगा और 3 बार में 30, यानी मेरा जो HCF हुआ, अब देखिए
मेरा शेषफल 0 हो गया, ख़त्म हो गया शेषफल। अब मेरा जो HCF आया, यानी HCF ऑफ 130 एंड 420 इज इक्वल टू 10, यानी कि 420 और 130 का HCF मेरा आ गया 10, यानी कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी 10। लेकिन ये तो भाग विधि से हम लोगों ने HCF निकाला, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF निकालना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 420 को 130 से भागा दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 420 इज इक्वल टू 130। भाग देने के बाद आया कितना, 3 आया, 3 बार में सॉरी भाग दिए, और शेषफल कितना आया, 30 आया। तो इस कंडीशन में भी मेरा R क्या आ गया, 0 नहीं आया। फिर हम लोग वापस से 130 को भाग दिए, तो 30 से भाग दिए 4 बार में, और शेषफल आ गया मेरा 10। इस कंडीशन में भी मेरा शेषफल 0 नहीं आया। फिर से हम लोग वापस से भाग दिए, तो 30 को हम लोग दिए 10 से कितना बार में, 3 बार में, और मेरा शेषफल आ गया 0, यानी R इक्वल टू 0 हो गया। जब मेरा R इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे इसलिए HCF ऑफ 130 एंड 420 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या मेरा हो गया 10। तो लिख लेते हैं, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। यही मेरा आंसर हो गया। ये काम आपको रफ में करना है, रफ में करके, ताकि आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, इसलिए हम लोग इसे रफ में भाग देंगे।